अपने आप को भगवान राम का जो है वंश मानते हैं, सूर्यवंशी ठाकुर चूंकि वो भी थे और आप लोग हैं, और जिस तरीके से त्याग की अगर बात की जाए तो जो यंग जनरेशन है जब पूछती है आपसे कि क्यों नहीं जूते पहने हम, क्यों नहीं चमड़े के जूते पहने हम, क्यों नहीं हम छाता पहने हम, तो क्या कहते हैं आप? हम उस वंश के हैं जहाँ पिता की आज्ञा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष सहर्ष जंगल चले गए। माँ कौशल्या के पूछने पर कि बेटा जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन सतवत समाना, अगर माँ कैकेयी ने कहा हो और पिताजी ने कहा हो तो अयोध्या से बढ़ करके तुम्हारे लिए वो जंगल होगा। हम उस वंश के हैं। हम अपने बच्चों को इस तरह से बताते हैं कि हमारे पूर्वज अगर इतना त्याग किए थे, अपने पिताजी के आज्ञा का पालन किए थे, तो आपको भी इसी तरह से होना चाहिए। और जो संकल्प है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, आप भी निर्वहन करो। ठीक है। आप चाचा, आपके तो पैर बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, नाखून भी खराब हो गए हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हम तो 60 से ऊपर 60 से ऊपर हो गए। ये तो आपकी एड़ी भी खराब हो गई है। आपने अब तक जूते नहीं पहने? नहीं जी। जाड़ा गर्मी बरसात शादी ब्याह रोजगार नौकरी कैसे करते हैं? सब ऐसे जला चढ़ जाते, खेती बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी भी करते हैं। खेत में भी ऐसे ही जाते हैं? सब आना जाना ऐसे हो। तो अब तो मंदिर बनकर तैयार हो गया है, अब आप लोग पहनेंगे जूते? हाँ, जूता जरूर पहनेंगे। अच्छा, आपकी जब शादी हुई होगी तब पगड़ी पहनी थी आप? नहीं जी। पूरे गांव में कोई नहीं पहना? पूरा हाँ, कोई गाना। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि जो कहानी है इसके पीछे, जब कहा जाता है कि जब जो बाबर था वो अपने मीर बाकी को लेके हमला करने के लिए पहुंचा था, उस वक्त बहुत लोगों ने जान दी, अपनी त्याग दिया। इसके बाद कसम खाई गई कि नहीं, जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हम। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, जो जिससे जुड़ती है आप लोगों की पीढ़ी, वो कहानी क्या है? वो कहानी है कि हमारे दादा बाबा जब वहाँ शहीद हो गए तो उसके बाद से जो उन्होंने कसम खाई थी उस प्रतिज्ञा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है, हम लोगों की प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। 22 तारीख को रामलला गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने पूर्वज का ध्यान दे करके और मंत्रोच्चारण द्वारा सारे पूजा पाठ करके दीपावली करके उसके बाद हम लोग सब जूता पगड़ी और जो है माड़ो सब पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। पगड़ी पहनेंगे आप? हाँ जी। तो उसके लिए कोई खास आयोजन भी करेंगे आप लोग पगड़ी पहनने के लिए, या कुछ मतलब ऐसे ही पहन लेंगे? नहीं, पूरा गांव मिलके सबके सहयोग से एक पूरा कार्यक्रम सूर्यकुंड पे रखा जाएगा और सभी लोग को आमंत्रित किया जाएगा, सभी सूर्यवंशी भाइयों को आमंत्रित किया जाएगा और वहाँ एक पगड़ी का रस्म, वहाँ पगड़ी की रस्म करेंगे। पगड़ी की रस्म की जाएगी। हमारे बाबा गजराज सिंह जी जो प्रण प्रतिज्ञा किए थे, हमारे पूर्वज बाबा गजराज सिंह जी, वो हम लोग निभाते हुए चले आ रहे हैं कि न पगड़ी पहनना है, न पाँव में चप्पल, न जूता, कुछ भी नहीं पहनना। ये लोग तो बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन आप लोग तो यंग हैं। आप लोग नौकरी वोकरी कैसे करते हैं? नहीं, हम लोग को बताया गया कि बाबा गजराज सिंह ने शपथ प्रतिज्ञा की थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग उसी का प्राण चला जाएगा लेकिन वचन से हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग को बताया गया जब हम लोग की उम्र 14 से 15 साल हुई कि हमारे पिताजी चाचा जी सब लोग बताने लगे कि बाबा गजराज सिंह बता के गए हैं कि जब तक मंदिर का फैसला नहीं आ जाता, भगवान राम विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग जूता छतरी कुछ नहीं ले सकते हैं। बारिश में कैसे काम चलता है? बारिश में जैसे जैसे हैं वैसे चलता है काम। नंगे पांव रहेंगे जब तक भगवान विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक न पगड़ी न छतरी कुछ भी नहीं रखेंगे। तो अब तो विराजमान भी हो रहे। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, अब तो भगवान विराजमान हो रहे हैं, अब तो कसम पूरी हो गई आप लोगों की। कसम पूरी होने के बाद, लंबे संघर्ष के इंतजार के बाद, क्या तैयारी आप लोगों की ओर से 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी को हम सभी लोग सूर्यवंशी भाइयों जो है, जो हमारे बाबा गजराज सिंह ने जो शपथ ली थी, सूर्यकुंड पर जा करके जो है 90,000 छतरियों को एकत्रित कर करके जो है कि हम लोग अपने सर पर जो है पगड़ी, पैरों में जूता चप्पल और छतरी नहीं लगाएंगे। तो रामलला विराजमान हो रहे हैं, वो अपने गर्भगृह में जा रहे हैं माननीय न्यायालय के फैसले से और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और मोदी जी और योगी जी के सहयोग से। हम उनसे एक निवेदन और करना चाह रहे हैं जो है कि वो हमारे बाबा गजराज सिंह जी के नाम से जो है, जो उन्होंने इतना बड़ा त्याग बलिदान किया जो है, और जो लगभग आज 550 वर्षों से जो है हम आज तक जानते हैं, हम नवी पीढ़ी तक उस परंपरा को निभाते चले आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और मतलब मुख्यमंत्री योगी जी से हमारा निवेदन है कि हमारे बाबा गजराज सिंह के नाम से कोई चौक चौराहा या कोई जानते हैं मतलब उसमें जो है, या जिससे कोठा सड़क जो है या पार्क या किया है, उनको इसका फल भी मिलना चाहिए, इनके नाम से कुछ हो। अच्छा, जब आप लोग बाहर जाते होंगे, जब बाहर लोगों की शादियों में जाते होंगे, तो बाकी लोग तो जिद करते होंगे कि भाई पगड़ी पहन लो, या लोग पूछते होंगे जब नौकरी जाते होंगे, ऑफिस जाते हो तो जूते पहन लो, तो क्या कहते हैं आप? बताना पड़ता है उनसे कि हमारे बाबा जो गजराज सिंह हैं वो राम जन्मभूमि के लिए कसम खाए हैं, इसलिए हम लोग नहीं पहनते हैं।